आदाब। मिलते जुलते हैं यहाँ लोग ज़रूरत के लिए, मिलते जुलते हैं यहाँ लोग ज़रूरत के लिए। हम तेरे शहर में आए हैं मोहब्बत के लिए, हम तेरे शहर में आए हैं मोहब्बत के लिए। वो भी आखिर तेरी तारीफ़ में ही खर्च हुआ, वो भी आखिर तेरी तारीफ़ में ही खर्च हुआ। मैंने जो वक्त निकाला था शिकायत के लिए, मैंने जो वक्त निकाला था शिकायत के लिए। मैं सितारा हूँ मगर तेज़ नहीं चमकूँगा, मैं सितारा हूँ मगर तेज़ नहीं चमकूँगा। देखने वालों की आँखों की सहूलत के लिए, देखने वालों की आँखों की सहूलत के लिए। तुमको बतलाऊँ कि दिन भर वो मेरे साथ रहा, तुमको बतलाऊँ कि दिन भर वो मेरे साथ रहा। हाँ वही शख्स जो मशहूर है उजलत के लिए। सर झुकाए हुए खामोश जो तुम बैठे हो, सर झुकाए हुए खामोश जो तुम बैठे हो। इतना काफ़ी है मेरे दोस्त निदामत के लिए, इतना काफ़ी है मेरे दोस्त निदामत के लिए। वो भी दिन आए कि दहलीज़ पे आकर अज़हर, वो भी दिन आए कि दहलीज़ पे आकर अज़हर। पाँव रुकते हैं मेरे तेरी इजाज़त के लिए, पाँव रुकते हैं मेरे तेरी इजाज़त के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अज़हर नवाज़ भाई की गज़ल तो पढ़ दी मैंने, लेकिन अज़हर भाई हैं कहाँ? तो अज़हर भाई आज हमारे साथ ही हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है भाई आपका यादों के सफ़र के इंटरव्यू सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं। और पहले तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि अभी जो गज़ल मैंने अपने नाकाबिले बर्दाश्त लहजे में पढ़ी है, क्योंकि आपका जो लहजा, जो आपका अंदाज़े बयां है वो कमाल का है। जितने भी शायर हम देख रहे हैं कई लोगों का यूनिक होता है, आपका भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लहजा है। तो ये कैसे है, मतलब इनबिल्ट है या कोई बटन ऑन करते हैं आप? देखिए वो क्या है ना कि शाहिद ज़की साहब का एक शेर है जी जी। कि शऊरी कोशिशें मंज़र बिगाड़ देती हैं, शऊरी कोशिशें मंजर बिगाड़ देती हैं, शऊरी कोशिशें मंज़र बिगाड़ देती हैं। वही भला है जो बेसाख्ता बना हुआ है। क्या कहने, वही भला तो है जो इसमें बेसाख्ता बना हुआ है। इसमें किसी भी तरह की कोशिश नहीं है, मतलब बस ये स्पॉन्टेनियस है। जी जी बिल्कुल। अज़हर भाई आप इंग्लिश और लिटरेचर से पीएचडी कर रहे हैं, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और आपने जामिया से बीए किया, एमए किया है इंग्लिश में ही, और आप उर्दू में इतनी बेहतरीन गज़लें कह रहे हैं। तो कितना आपके लिए कितनी मुश्किल होती है, कितना मज़ेदार है ये दो ज़बान एक साथ हैंडल करना? क्योंकि हमें तो इंग्लिश के नाम पे नाइस पिग डियर ही आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे दो लोग एक नहीं संभाल पाते हैं, और आप माशाल्लाह दोनों में। जी। तो इसमें मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मज़ेदार ही है। जी मज़ेदार वाला जो पार्ट है उसको मैं उससे एग्री करता हूँ। उसकी वजह ये रही है कि जहाँ तक उर्दू ज़ुबान की बात करें तो चूँकि मादरी ज़ुबान है जी जी। और बचपन से ही जो है इस ज़ुबान की तहज़ीबी रवायत से वाबस्तगी रही है, घर का माहौल ऐसा रहा, तो उसके लिए कोई बहुत कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो तो हमें बचपन से ही इसके अदब से भी वाबस्तगी रही थी पहले से ही। आपके बड़े भाई जी सरफराज जी नवाज भाई भी, वो शायरी भी करते हैं, अच्छे वालिद शायर साहब हैं। भी नौजवानी में शायरी उन्होंने करी, लेकिन उर्दू के ही लेक्चरर थे। जी जी। तो ये वजूहात थी। और उसके बाद जब इस यहाँ दाखिल हुए तो जाहिर है इसका मुताला, मतलब अंग्रेज़ी अदब का मुताला एक शुरू किया था। माहौल मिला जी होगा जी आपको। जी। और इत्तेफाक से भाई भी, हमारे बड़े भाई भी अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट से ही उनका जी जी, ताल्लुक़ वहीं है, से। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर हम भी चल दिए। जी और ये खुशाइन चीज़ भी है कि मतलब अगर आप दूसरी ज़बान के अदब से भी इस्तिफ़ादा लेते हैं तो फिर आप दूसरे कल्चर, दूसरी रवायत से जो है आशना होते हैं, और कैसे दूसरे और लोग जो है उनकी फ़िक्री सलाहियत और उनके नज़रिए से वाबस्तगी होती है, और वो कहीं ना कहीं आपके शायरी में भी असरअंदाज जी, बिल्कुल हो। बिल्कुल। तो ये सब उसके फ़ायदे ही हैं। एक शेर है अज़हर भाई आपका जो बड़ा पसंद आता है मुझे, उसमें आपने काफ़ी कुछ डिफ़ाइन किया है, पूरा सिस्टम ही। वो शेर है कि अभी तो खुश्क ज़मीनों पे लोग काबिज़ हैं, अभी तो खुश्क ज़मीनों पे लोग काबिज़ हैं, फिर इसके बाद समंदर ना कैद हो जाएं। जी
तो ये शेर ये किस कैफियत में हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी थी, ये ज़रूर जानना चाहेंगे हम। इसके पीछे की कहानी इंसानी तारीख़ी है, यानी अगर आप इंसानी तारीख़ का मुताला करें तो ये जो इंसान के अंदर ये जो कब्ज़ा करने की आदत है बड़ी पुरानी जी है। जी जी। जी। और वो अभी तक चली आ रही है, तो उसी का एक अंदेशा है कि ज़मीन पे तो काबिज़ हो ही गए हैं लोग, अब समंदर भी। अब एक गुजारिश और है इसमें, ये पूरी गज़ल ही हम सुनना चाहते हैं, अगर आप सुनाए तो। अच्छा अच्छा जी जी, मैं पेश किए देता हूँ। जी भाई इरशाद। इसका मतलब है कि मताए ज़ीस्त का महवर न कैद हो महफर न जाए, कैद हो जाए, मताए ज़ीस्त का महवर न कैद हो जाए, हथेलियों में मुकद्दर न न कैद कैद हो हो जाए, जाए। क्या कहने, हथेलियों में हथेलियों में मुकद्दर न कैद हो जाए, मैं अब के बार बहुत खुल के रो नहीं पाया, क्या कहने, मैं अब के बार बहुत खुल के रो रो नहीं नहीं पाया, पाया। ये सानिहा मेरे अंदर न कैद हो क्या जाए, कहने, सानिहा ये मेरे अंदर सानिहा मेरे अंदर अंदर न न कैद कैद हो हो जाए। जाए, कफस से निकले परिंदे की ले तो लूं क्या तस्वीर, प्यारा मंजर है। कफस से निकले परिंदे की ले तो लूं तस्वीर, मगर रिहाई का मंजर न कैद रिहाई हो का जाए, मंजर न कैद हो जाए। क्या क्या मगर शेर है, क्या रिहाई का कमाल का शेर हुआ है भाई। मंजर न कैद हो जाए, अभी तो खुश्क ज़मीनों पे लोग काबिज़ हैं, फिर इसके बाद समंदर न समंदर कैद न हो कैद हो जाए, जाए। फिर इसके बाद समंदर न कैद हो जाए, ब्रश उठाए हुए सोच में हूँ गुम अजहर, क्या कहने, ब्रश उठाए हुए सोच में हूँ गुम गुम अजहर, अज़हर, तेरे ख्याल का पैकर न कैद तेरे हो ख्याल जाए, का पैकर न कैद हो जाए। तेरे क्या ख्याल कहने, का पैकर एक न से एक कैद हो जाए। बेहतरीन शेर आपने हर जाविये से नई नई चीज़ों को बहुत डिफाइन किया है शुक्रिया, इस पूरी गज़ल में। हमारा तो दिन बन गया ये गज़ल सुन के। बहुत और शुक्रिया। दिन बनने से याद आया, आप समझ गए होंगे, जी बनता था दिन तुम्हारा कभी देख कर मुझे, तुम वक्त दे रहे हो घड़ी देख कर मुझे। तो मतलब मैंने सुना दिया, बाकी आप समझ रहे हैं। जी जी, अ, मैं पेश किए देता जी जी हूँ। भाई इरशाद। बनता था दिन तुम्हारा कभी देख कर मुझे, देख कर मुझे, बनता था दिन तुम्हारा कभी देख कर मुझे, तुम वक्त दे रहे हो घड़ी देख कर मुझे, तुम वक्त दे रहे हो घड़ी देख कर मुझे, मैं अगले दिन अलग सा न लगने लगूं तुम्हें, क्या कहने, मैं अगले दिन अलग सा न लगने लगूं तुम्हें, कुछ फैसला न करना अभी देख अभी कर देख मुझे, कर मुझे, कुछ फैसला न करना अभी अभी देख देख कर कर मुझे, मुझे। बादल को देख मोर कहीं नाचने लगे, क्या कहने, बादल को देख मोर कहीं कहीं नाचने नाचने लगे, लगे, यूं जुल्फे तरहदार खुली देख कर मुझे, जुल्फ़े तरहदार खुली देख कर मुझे। यूं क्या क्या जुल्फे शेर है, तरहदार खुली खुली देख देख कर कर मुझे, मुझे। उसकी तो खैर बात ही क्या रक्स में वो था, उसकी तो खैर बात, उसकी तो खैर बात ही क्या रक्स में वो था, उसकी गली भी झूम उठी देख कर क्या कहने, मुझे, क्या कहने भाई, मुकर्रर मुकर्रर। उसकी तो खैर बात बात ही ही क्या क्या रक्स में वो रक्स था, में था, उसकी गली गली भी भी झूम झूम उठी उठी देख देख कर कर मुझे, मुझे, बनता था दिन तुम्हारा कभी कभी देख देख कर कर मुझे। मुझे। क्या कहने। अजहर भाई, कुछ एक सवाल हैं जी जो लोगों को पता चला कि आप हमारे इंटरव्यू सेशन में आएंगे, तो मैंने कहा अजहर भाई से ज़रूर पूछ लीजिएगा, तो मैं बस उनके जवाब चाहता हूँ। जी सवाल ये है भाई कि आप स्केच बनाते हैं, आप लिटरेचर से जुड़े हैं, अभी जिक्र हुआ कि दो ज़बान आप एक साथ अच्छा मुताला कर रखा है आपने, आप सिंगर भी हैं, आप जिम भी जाते हैं, पढ़ने के साथ साथ आप शायरी कर भी रहे हैं, तो ये सब 24 घंटे में हो जाता है या आपको 35-40 घंटे मिलते हैं एक दिन में? सारी चीज़ें जो आपने गिनवाई उसमें एक चीज़ लिखी सिंगर भी है, तो वो टूटा फूटा सिंगर हूँ। नहीं फिर भी मतलब जी वो तो बाथरूम सिंगर तो सब हो गए, जी लेकिन जी आप जी जो परफॉर्म किया आपने, आप गाने, और जी माशाल्लाह जी तरन्नुम आपकी अच्छी है। जी जी जी, तो बस ये है कि खूबसूरत चीज़ें पसंद हैं और ख़ूबसूरती ख़ास तौर से पसंद है,
जी जी। तो वो चाहे शायरी हो चाहे मुसव्विरी हो। तो कैसे 24 ही घंटे मिलते हैं, कैसे आप सब मैनेज कर लेते हैं? तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में सारी चीज़ें करी जाए। अच्छा। जी, जी जी। मुख्तलिफ दिन कभी ये मन हुआ तो इस पे काम कर लिया, कभी मतलब रेगुलर जी नहीं, कोई जी जी, ज़रूरी कोई नहीं। ज़रूरी नहीं लेकिन कि जिम आपने तो आप या हाँ शायरी का, पढ़ने का, ये सब तो रेगुलर ही होता जी होगा। जी 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 सारे। अब हाँ, इसमें ये है कि जाहिर सी बात है, अब कुछ जो इतने फ़नून लतीफ़ा हैं उसमें, चाहे मौसीकी हुआ चाहे मुसव्विरी हुआ, सब भी मुझे अजीज़ है, पसंद है। लेकिन शायरी उन पे हावी है, शायरी पे ज़्यादा वक्त देता हूँ, जी जाहिर जी है। जी। तो हाँ, अगर मैं शायरी नहीं कर रहा होता तो हो सकता है ज़्यादा वक्त मैं मुसव्विरी पे देता, ज़्यादा स्केचिंग करता, उसके बाद मौसीकी पे ज़्यादा देता, तो सब में। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा तो लेकिन वक्त बैलेंस आपका अच्छा जी बना जी हुआ है जी सब में। दे देता हूँ। तो अभी जैसे आपके सिंगिंग का जिक्र हुआ और आपकी आवाज़ माशाल्लाह इतनी अच्छी है, तो तरन्नुम में हम ज़रूर कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। अच्छा, अमूमन मैं पढ़ता नहीं तरन्नुम में, लेकिन बहरहाल जी जी। कुछ एक दो गज़लें इस इरशाद मिजाज की इरशाद। हुई हैं। तो पढ़िए सबक यही है वफा की किताब का, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। पढ़िए सबक यही है वफा की किताब का, कांटे करा रहे हैं तारुफ तारुफ गुलाब गुलाब का, का, क्या प्यारा शेर हुआ। कांटे करा रहे हैं तारुफ गुलाब गुलाब का। का, अजहर कहीं से नींद का अब कीजिए क्या कहने हैं, अब कीजिए इंतजाम, इंतज़ाम। अजहर कहीं से नींद का अब कीजिए इंतजाम, यूं ही निकल न जाए ये मौसम भी क्या ख्वाब कहने, का, यूं ही निकल न जाए ये मौसम बेख्वाब। यूं ही निकल न जाए ये मौसम भी ख्वाब का। माशाल्लाह, जितनी प्यारी आपकी गज़लें हैं उससे उतनी ही प्यारी है, उससे भी ज़्यादा प्यारी। समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, किसको हम ज़्यादा तारीफ़ करें। दोनों आपके कमाल हैं, आपकी सिंगिंग हो या गज़लें हो। उसने नज़र आपका। तो अज़हर भाई, एक सवाल और भी है, जी। जनता ने कहा था आपसे पूछ लिया जाए। हम्म। वो ये है ये कि जनता कौन है, कभी उस जनता से भी मिलवाइए। ज़रूर मिलवाएंगे आपको। जी। सवाल ये था कि ये जो शायरों की बिरादरी है, हम्म। ये फिटनेस के मामले में बहुत पीछे है। आप तो माशाल्लाह, आप जिम जा रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप फिट हैं, लोग मोटिवेट भी होते हैं देख के। लेकिन जो तकरीबन आपको 90% तो ऐसे मिल जाएंगे जो स्मोकिंग करते हों या कोई जी जी और। जी। तो इनका फिटनेस के मामले में बहुत पीछे, या तो एक स्टीरियोटाइप भी बना हुआ है कि हम शायर हैं भैया, हम सिगरेट पियेंगे, हम कुछ और ड्रिंक करेंगे। हम्म। तो ये मतलब इस बात में कितनी सच्चाई है या ये कितना भरम है इसमें, इससे ज़रा आप पर्दा उठाइए। जी। और सबसे जो अहम एग्जाम्पल वो आप ये है ना कि हम बता सकते हैं कि अज़हर भाई नहीं कुछ कर, इतनी बेहतरीन गज़लें कह रहे हैं, जी तो इसका कोई लेना देना नहीं है, तो हमें समझ में आ चुका। लेकिन आपका नज़रिया हम जानना चाहते हैं। जी जी। हाँ, मेरे नज़दीक भी यही चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है आपको किसी भी आर्ट फॉर्म में एक्सेल होने के लिए या उसको बेहतर तरीके से निभा पाने के लिए, कि आपको स्मोकिंग या दीगर चीज़ें हैं। उमूमन लोग फिट नहीं दिखेंगे, ज़्यादा तादाद लोगों की जो है अनफिट है लोग। अनफिट ही है। तो उसके खैर बहुत सारी वजूहात हैं, यानी जो फूड कंजप्शन का जो स्ट्रक्चर है जी जी वो बड़ा इम्बैलेंस्ड है। यानी चाहे वो प्रोटीन कार्ब का रेशियो हो, चाहे अदर मिनरल्स की बात करें, तो उसका जो इनटेक है वो बैलेंस्ड वे में नहीं है। प्लस उसके अलावा जो दूसरी बहुत बड़ी वजह है कि एक्सरसाइज का कल्चर नहीं है। जी जी। यानी हम 24 घंटे में से आधा घंटा भी गवारा नहीं करते कि अपनी बॉडी पे काम कर लें या उसको वक्त दे दें थोड़ा। जी जी। तो ये तो खैर
बड़ी वजूहात बल्कि हैं। प्रायोरिटी इसी को देनी चाहिए जी कि जी, हाँ। मजमूई तौर पे ये तो हमको दिखता है। हाँ, इनफरादी सतह पर अगर बात करें तो मेरे नज़दीक मैं यही सोचता हूँ कि इस पे गौर करना चाहिए लोगों को, और वक्त देना चाहिए, ख़ास तौर से अपनी फूड हैबिट्स को उसमें बदलाव लाना चाहिए, और एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना चाहिए। यानी कम से कम 1 घंटा नहीं तो 30-35 मिनट 40 मिनट दिन में जी एक खाल ऐसा वक्त निकालें जिसमें आप अपने बॉडी के लिए सोच सकें, काम कर सकें। क्योंकि जहन जिस तरह जहन की सेहत बहुत ज़रूरी है, यानी जहन जी आपका दिमाग तंदुरुस्त जी हो, जी जी उसी तरह आपकी बॉडी भी, उसकी भी फंक्शनिंग अच्छी होनी चाहिए, वो भी तंदुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों का एक बड़ा कनेक्शन है। जी यानी जी आपका बिल्कुल जहन तभी तो तंदुरुस्त होगा जब आपकी बॉडी यानी आपका जिस्म भी तवाना होगा, तो जी जी बिल्कुल। उसकी तवानाई भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका ये बैलेंस बहुत एक ज़रूरी एक है। भरम ही बना हुआ है लोगों में कि शायरी करनी है तो ये है, आप सिगरेट पियेंगे हम या क्या करेंगे। नहीं हुजूर, शायरी करनी है तो उदास होना है भी ज़रूरी। मैं तो बहुत खुश रह के वही शायरी तो करता हूँ जी। जी जी और तो मैं वही तो पूरा वक्त अपने उस पर कोशिश करता हूँ कि भाई हेल्दी, मतलब तंदुरुस्त रहे दिमाग भी और जिस्म भी। थिंकिंग भी पॉजिटिव जी रहती जी, है आपकी जी। अच्छे इन्वायरमेंट में आप शायरी जी करें, जी ऐसा थोड़ी है कि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई, हमने आपकी सोशल मीडिया हैंडल से कुछ तस्वीरें निकाली हैं या यूँ कहिए चुराई हैं, जी जो हमने आपको बताया नहीं, लेकिन अब हम यहाँ शो करेंगे और आपको थोड़ा सा बताना है उन तस्वीरों के बारे में कि आपने ये पोज कहाँ दिया या क्यों, या जो भी तस्वीर है, कोई स्क्रीनशॉट है तो उसके बारे में बताना है। जी जी, तो हम आपको तस्वीरें 1 बाय 1 शो कर रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है। तो अज़हर भाई, ये पहली तस्वीर दिखाई जाए। ये कहाँ आप खुश्क ज़मीनों के बाद समंदर पे काबिज़ हो रहे हैं, ये कहाँ की तस्वीर है? और ये आपके साथ सब शायर ही हैं, यंग पोएट्स हैं? जी, ये तो ये तस्वीर इलाहाबाद की है। संगम। जी 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 जी, जी ये इत्तेफाक से एक मुशायरे के ही सिलसिले में हम लोग वहाँ पहुँचे जी थे, जी और अच्छी बात ये रही कि अगला दिन हमें खाली वक्त पूरा मिल गया, तो हमने एक टूर का प्लान बना लिया। तो ये क्या आप ऊपर ये बांस क्या पकड़ के बैठी है? छत है क्या नाव का? एक्चुअली हम सारे अहबाब जो है, एक वही नाव बोट टाइप चलती है वहाँ पे, जी जी तो उस पे थे। और ये जो हमारे डायरेक्टर हैं यानी जिन्होंने हमें पोज अच्छा, बताया कि कैसे आपको करना है, वो डायरेक्टर कौन थे? अजहर भाई हैं, जो कैमरामैन भी हैं। अज़हर इकबाल। अजहर इकबाल भाई। जी जी। तो उन्हीं का दिमाग था अच्छा, कि सब लोग वैसे खड़े हो जाएं, तो एक तस्वीर और वो खुद नहीं आ पाए तस्वीर में? हाँ, दूसरी तस्वीर में है वो। अच्छा, तो ये पहले तो तस्वीर, और भी कई तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर दिखाई जाए। ये आप देखिए गाना गा रहे हैं, कहाँ की तस्वीर है? ये ग्रेजुएशन के वक्त की तस्वीर है। जामिया की। जी, जामिया, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट का रियर लॉन है, और ये हमारे अजीज साथी हैं शान। आप दोनों लोग मतलब माशाल्लाह पूरे डेडिकेटेड लग रहे हैं पोज जी में, जी जी। वो गिटार पे और आप माइक में। तो गाना ये कौन सा गा रहे थे, आपको याद है कुछ? गाना तो जहन में नहीं आ रहा है कुछ, कोई नया ही, मेरे ख्याल से अरिजीत सिंह या आतिफ असलम का ही सॉन्ग था, ये मेरे जहन में याद आ रहा अच्छा, है। लेकिन याद तो नहीं है, लेकिन चलिए। तो और भी तस्वीरें हैं, एक और है, दिखाई जाए। ये अजहर भाई, ये आप ही हैं? जी जी जी, ये तो खैर बचपन की तस्वीर है। तो ये और आप मतलब अपने अपनी खुशी से ये पोज दे रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, या किसी ने बोल दिया था कि दरअसल आपको खड़े रहना है? ये जिस वक्त की फ़ोटो है, यानी उस टाइम हम कैंडिड जैसे लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं होते जी थे। तो वहाँ बस ये मतलब होता था कि आपकी ख्वाहिश थी कि फोटो खिंचवाई हाँ जाए? हाँ अरे वो पोज है भाई, मतलब अच्छा, पहले ही होता था ना कि कैमरा है तो हमको खड़े होना है बिल्कुल स्ट्रेट रोबोटिक वे में, और वो संजीदा। उस लिए इसलिए तो नहीं किया था उसमें कि कैमरा है, देखो इसमें से कबूतर निकलेगा? नहीं नहीं नहीं, तो वो एक तरीके की पोज ही है। तो जी बड़ा जी मतलब उस वक्त जो है कैमरा कॉन्शियस बहुत जल्दी हो जाते थे ना लोग, तो बिल्कुल ही। जी 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 वो एज ही ऐसी होती है। हाँ, और भी कुछ वो नई नई चीज़ भी थी, हम लोगों के बचपन में कोई बहुत आम नहीं था हाँ हाँ, कैमरा, जाहिर सी बात है, रेयर तो होता था वो। जी जी, तो वो वजह थी। और भी कुछ कलेक्शंस है हमारे पास, अगला दिखाया जाए। ये आपकी पेंटिंग है मतलब एक हैरी एक चीज़ पॉटर। ढूंढ रखी है जी आपने। पूरी तहकीकात की है हमने। ये हुजूर जो है
मुझे लग रहा है 6th या 7th स्टैंडर्ड की स्केच है। उस टाइम मैंने 6th 7th स्टैंडर्ड में आप ये बना लेते थे? जी माशाल्लाह भाई, हमें बस पहाड़ उसमें से नदी निकालनी आती थी, इससे ज़्यादा हम सीख नहीं पाए आज तक। तो एक जुनून था, हैरी पॉटर हमें बहुत पसंद थी जो मूवी और आपने उनको अपना वाला हेयर स्टाइल दे दिया है। तो ये एक पुरानी कॉपी हमें मिली तो उसको भाई तस्वीर भी हमने ले ली थी। माशाल्लाह 6th 7th स्टैंडर्ड में अगर आप इतनी अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं तो। अजहर भाई एक और स्क्रीनशॉट है हमारे पास, तो हम उसको दिखाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जी ये किसी ने आपको भेजा है कि इस मोहब्बत को क्या नाम दूं समझ नहीं आता, पर हम तुम्हें बहुत दिलो जान से चाहते हैं। तुम मेरे ख्वाब की खुशबू हो, भाई कुल्फी वाले की लड़की। अच्छा, ये उन दिनों की बात है मेरे ख्याल में, जब ये ऐप काफी मशहूर था ना, स्टोरी। और इससे पहले भी एक कोई ऐप था वो ट्रेंडिंग में कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। तो उस टाइम सभी अहबाब ये कर रहे थे, हमने भी। नहीं तो ये आपने जानने की कोशिश नहीं की कुल्फी वाली की लड़की कौन है? उसमें तो यही मसला है कि वो तो सेंडर अननोन होता है। और हाँ, इसमें खास बात ये है कि जो कुल्फी वाले की लड़की, मतलब ये मोहतरम है या मोहतरमा है तो मालूम नहीं हमें, वो तो जाहिर सी बात है। तो ये हमारे कई अहबाब के साथ ये हुआ। मतलब जो हमारे हल्के अहबाब में शायर दोस्त हैं खास तौर से, सबको किसी न किसी तरीके का इस तरीके का मैसेज। तो आप ही लोगों में से तो कोई नहीं था कि जो गालिबन हो सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी इसी की ज्यादा लग रही है कि हिस्ट्री है। तो सबको कोई ना कोई ऐसा गया था, कुल्फी वाले की लड़की। कुल्फी वाले, नाम बड़ा अच्छा दिया, कुल्फी वाले की लड़की। तो ये अब लोग सोचते रहे हमने कहाँ कहाँ कुल्फी खाई है। जी जी जी। तो ये कुछ तस्वीर या स्क्रीनशॉट थी हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई, अच्छे से बताया आपने। अजहर भाई, कुछ अफवाहें हैं आपके बारे में जनता में, वही जनता जिसका भी जिक्र हुआ। तो अफवाहें ने खबरें हैं, क्योंकि अब आप मोहर लगाएंगे कि ये अफवाह है या इसमें सच्चाई भी है, तो मैं 1 बाय 1 आप तक पहुंचाता हूं और आप बताएं। तो पहली खबर ये पहुंची हम तक जी कि आप सिंगर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप पोएट हैं, आप जिम फ्रीक हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी आप में कई हुनर हैं जो आप इस डर से जाहिर नहीं कर रहे हैं कि फिर कहीं लोग आपको किसी और प्लेनेट से आया हुआ ना समझ लें। तो ये बताइए, इसमें कितनी सच्चाई है या ये महज अफवाह ही है? नहीं जनाब, आपने जितनी भी चीज़ें गिनवाई वहीं तक मेरा इलाका महदूद है, तो अफवाह ही समझिए इसे। अफवाह ही है, ज़रा भी सच्चाई नहीं? नहीं। तो ये सिर्फ अफवाह है, अजहर भाई को बदनाम ना किया जाए। दूसरी खबर हम तक ये पहुंची है कि आपकी काफ़ी लंबी फ़ैन फॉलोइंग है लड़कियों में। अच्छा, ये तो मेरे लिए भी नई खबर है। जी। अभी खबरें आप तक आती रहेंगी। और बड़ी बात यह है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने से डर रही हैं आपसे, क्योंकि आप सारा दिन तो आर्टिस्टिक वर्क में निकाल दे रहे हैं, तो उनको वक्त कैसे देंगे? अच्छा, तो ये बात उन्हें कहाँ से पता लग गई कि सारा दिन मैं आर्टिस्टिक? आप आर्टिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, सारी चीज़ें तो अभी क्लियर हो गई। तो ये भी तो पॉजिटिव वे में इसको लीजिए ना। मैं जो शख्स एक साथ इतनी चीज़ें हैंडल कर सकता है, तो एक दो चीज़ें और हैंडल करना उसके लिए क्या? ये इशारे में पूरी खुली छूट दे दी है अजहर भाई ने आप लोगों को कि आप कोशिशें करते रहिए, बाकी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। तो ये 2 खबरें आप तक पहुंची थी। जी तो अजहर भाई, ये इंटरव्यू का आखिरी पार्ट है जी। और इसमें आपको फटाफट जवाब देने होंगे। इसको रैपिड फायर भी आप कह सकते हैं, जो कि हमें पता चला कि आपकी दिलचस्पी फिल्मों में भी है। तो हमने वहाँ से भी कुछ ऑप्शंस उठाए हैं और कुछ शायर हैं, कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग में हो रही हैं, चाहे वो मीम ही हो, तो उन सब पे भी आपको फटाफट जवाब देना है। तो मैं आपके सामने 2 ऑप्शंस रखता हूँ, कोशिश कीजिएगा कि विदिन 3 सेकंड्स आप जवाब दे दें। ठीक है। गज़ल या नज़्म? गज़ल। शहरियार या मजरूह सुल्तानपुरी? शहरियार। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन या गेम ऑफ थ्रोन्स? पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं पसंद है आपको? 2 ऑप्शन दिए ना आपने, तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो पसंद नहीं है। आप डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, जी। टिरियन लैनिस्टर या जैक स्पैरो? टफ है, लेकिन जैक स्पैरो। जैक स्पैरो, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। आतिफ असलम या अरिजीत सिंह? आतिफ असलम। नुसरत फ़तेह अली खान या जगजीत सिंह? नुसरत फ़तेह अली खान। पार्टी या पौरी? पार्टी। पार्टी। जी।
जो कि आप इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, तो आप जनाजा नहीं निकलने देना चाहते हैं। मल्लिका शेरावत या बिपाशा बसु? दोनों नहीं। दोनों नहीं। जी अब आपको 2 सेकंड्स मैं और दे रहा हूँ, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा कि 2 सेकंड्स क्यों ज़्यादा मिल रहे हैं। हम्म। इंग्लिश या उर्दू? बोध। कोई एक जवाब दीजिए, हमने आपको 2 सेकंड्स भी ज़्यादा दे दी। ये तो बहुत मुश्किल है। बोथ। जी। चेस्ट या बाइसेप्स? बाइसेप्स। बाइसेप्स। चाय या नींद? नींद। 5 सेकंड का आप पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंगिंग या शायरी? शायरी। एएमयू या जामिया? मतलब फंसाएंगे आप हमें। जी बिल्कुल, हम इसमें ये पार्ट हम रख ही रहे हैं इसीलिए कि फंसाया जाए थोड़ा। जामिया। जामिया। 5 सेकंड आपने ले लिए लेकिन जवाब दे दिया। तो अजहर भाई, ये रैपिड फायर का भी आखिरी राउंड है। इसमें आपको 1 वर्ड आंसर देना है, आपकी पसंद के मुताबिक हमने सवाल रखे हैं। ठीक है। तो शुरू करें, तैयार हैं आप? पसंदीदा फिल्म? फॉरेस्ट गंप। फॉरेस्ट? फॉरेस्ट गंप। असल में हॉलीवुड में बड़ा हाथ तंग रहा है हमारा, तो समझ में नहीं। हॉलीवुड की होगी उम्मीद कर रहे हैं। जी जी जी। और इसका इंडियन वर्जन भी आ रहा है, आमिर खान की नई मूवी, इसका रीमेक है। अच्छा। जी जी जी। बॉलीवुड में तो आधा काम इसी रीमेक से ही चल रहा है। जी। रीमेक वर्ड के साथ बड़ा मसला है, ये करें तो रीमेक हो जाता है, हम करें तो नकल हो जाएगा। जी जी जी। पसंदीदा स्पोर्ट? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते हैं आप? जी जी। और कौन कौन से गेम खेलते हैं? बस यही पसंद है। यही पसंद है। पसंदीदा एक्टर? अल पचिनो। आप हॉलीवुड में लेके जा रहे हैं कि मैं कुछ पूछ ना पाऊँ ज़्यादा। पसंदीदा सिंगर? ये इंडियन बताइएगा। जी, पसंदीदा सिंगर भी बड़ा टफ है, वो सारे ही मुश्किल थे, कई सारे हैं एक्टर्स भी चाहे वो सिंगर है। कई सारे बता दीजिए आप। तो हाँ, अगर ये ऑप्शन है तो बेहतर होगा। जी जी, तो आप इसमें बता फिर सकते हैं। पसंदीदा में बहुत, मतलब ऑल टाइम तो खैर रफ़ी हैं, किशोर रफ़ी हैं, हैं, जी जी। और उसके अलावा अभी हाल ही में जो ज़्यादा पसंद आते हो? हाल में राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह। टोनी कक्कड़ के बारे में क्या ख्याल है? अब क्या ही कहा जाए। क्या ही कहा जाए। आखिरी सवाल, जी। पसंदीदा शायर? ये भी बहुत मुश्किल सवाल है। पसंदीदा शायर अभी एक फहरिस्त अभी है, जो पसंदीदा शायर। हाल ही में जिनको आप ज़्यादा पढ़ रहे हो या ज़्यादा पसंद आ रहे हो आपको? अभी आपको मैंने इंटरव्यू के आगाज़ में ही शाहिद ज़की साहब का शेर सुना है, जी। तो मैंने रिसेंटली उनको पढ़ा काफ़ी, तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं वो। शाहिद ज़की साहब। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। तो ये थे कुछ सवाल भाई हमारे, और जिनका आपने बहुत बेहतरीन अच्छे ढंग से जवाब दिया है। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आए और आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हम आपको यादों के सफ़र के इंटरव्यू सेशन में ऐसे ही तकलीफ़ देते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। बिल्कुल जी। और बहुत मुबारकबाद टीम यादों का सफ़र को भी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखते रहिए यादों के सफ़र के चैनल को, और हम आपके महबूब शायर को यूं ही आपसे रूबरू कराते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में।